प्रोफेसर गोपीनाथ जी पारेख साहब से निवेदन करता हूं कि आप अपना मुख्य वक्तव्य से हमको लाभान्वित करें, पंडित जी के जीवन से संबंधित और हमको प्रेरणादायक कुछ घटनाएं जिनको आपने अनुशीलन किया है उनसे हमको लाभान्वित करें। प्रोफेसर गोपीनाथ जी पारेख साहब। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपापूर्णमात्रेण मादृशो मन्दधीनरः लेखने कवने शक्तः वन्द्य श्रीकांकरो गुरुः। मोती डूंगरी के गढ़ डूंगरी के गणपति, गल्पता पहाड़ी पर सूर्य भगवान हैं। चौड़े रास्ते में ताड़केश्वर विराज रहे, चांद पोल दरवाजे वीर हनुमान हैं। बसती पुरानी माए गोपीनाथ राज रहे, चंद्र के महल गूंजे गोविंद के गान हैं। ज्ञान करूं ध्यान जानूं नमन सो बार करूं, जयपुर के देव सारे मंगल निधान हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सुरेंद्र जी, संजय जी एवं सभी मेरे भाइयों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस जयपुर को अपरा काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मूर्धन्य विद्वान तो बहुत से हुए ही हैं, लेकिन बाहर के अर्थात अन्य राज्यों के भी आ करके इस नगरी को सुशोभित किया है। बंगाल के, गुजरात के, दक्षिणी भारत के, बिहार के श्रीमान ओझा जी बिहार से पधारे। हमारे कृष्ण राम जी भट्ट जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे संस्कृत के और आयुर्वेद के, उनके प्रपितामह सवाई प्रताप सिंह जी के समय में अहमदाबाद से बुलाए गए थे। इसी प्रकार जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय वीरेश्वर जी शास्त्री दक्षिणी भारत से पधारे थे। जब 5 वर्ष की उम्र थी उनकी, वो अपने मामा के साथ में यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्होंने सामान्य रूप से प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद में वो काशी गए। काशी में पढ़ने के पश्चात पुनः यहाँ आकर के उन्होंने अध्ययन किया और सभी शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया। भट्ट मथुरानाथ जी शास्त्री ने जो जयपुर में उनकी 3 कृतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभव। गोविंद वैभवम गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है, जिसमें गणाक्षरी, सवैया, दोहा, ये उनकी एक अलग विधा थी कि उन्होंने हिंदी के छंदों में संस्कृत की रचनाएं की। और यही नहीं, उन्होंने गज़ल तक भी, जो उर्दू की गीतिका है, उसको भी संस्कृत में समाविष्ट करके उसके अच्छे अच्छे पद्य बनाए। उन्होंने जो जयपुर वैभवम लिखा, उसमें बहुत से मेलों का वर्णन, जयपुर के स्थानों का वर्णन है, यहाँ के मेलों का वर्णन है और यहाँ के उस समय के जो विद्वान थे उनका वर्णन है। उनमें आपका वीरेश्वर जी का भी वर्णन किया गया है। जयपुर वैभवम पढ़ने से ऐसा लगता है कि वस्तुतः जयपुर का वैभवम तत्काल में क्या था, आज तो है ही, लेकिन उस समय ये विद्वान गिरधर शर्मा चतुर्वेदी और महामहोपाध्याय मधुसूदन जी ओझा, ऐसे धुरंधर विद्वान यहाँ हुए, जिन्होंने सभी प्रकार से सारे विश्व में ख्याति प्राप्त की। आज वीरेश्वर जी शास्त्री द्राविड़ जो है, उनके बारे में ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसको पढ़ करके हम
बहुत सी बातें जानेंगे। आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है। वो 1916 में भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन ही जन्म हुआ था। उनका दक्षिणी भारत में हुआ था, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में वो यहाँ आ गए थे। और उनसे संबंधित कुछ पद्य दोहे के रूप में मैंने लिखे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गणपति गुरुवर शारदा राधिकेश विश्वेश, पुण्य पुण्य नमन करत यहाँ कवि किंकर गोपेश। द्राविड़ वीरेश्वर सुधी सकल शास्त्र विद्वान, व्याख्याता शिक्षक सफल लोकमान्य गुणवान। माता लक्ष्मी अरु पिता सुब्रमण्यम कैलाश, दक्षिण भारत में जन्म द्राविड़ कुल विख्यात। 5 वर्ष के आप जब मातुल माता साथ, जय नगरी आए जहाँ गोविंद गोपीनाथ। पठन किया जयपुर प्रथम, फिर काशी में जाए, गुरु बागेश्वर से पढ़े फिर जयपुर में आए। शास्त्री वीरेश्वर तथा दुर्गा सहित प्रसाद, ओजा मधुसूदन मिले वेदत्रयी कहलात। इनको वेदत्रयी कहा गया है। जो वीरेश्वर जी थे ये इनमें तीनों में सबसे बड़े थे, क्योंकि उनका जन्म संवत 2019 में हुआ और दुर्गा प्रसाद जी का 20 में हुआ, और ओजा जो मधुसूदन जी थे उनका 1923 में हुआ। इसलिए वीरेश्वर जी सबसे इनमें तीनों में बड़े थे, और इन तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता था। वेद विज्ञान पर और शास्त्रों पर इनके तीनों के अच्छे अधिकार थे, इसलिए उस समय इनको वेदत्रयी के नाम से जाना गया। श्री राजेश्वर की सुता कहे भवानी नाम, पत्नी थी वह आपकी शीलवती गुणधाम। गणगौरी बाजार के जयनगरी के माए, लगा मनाने जयंती अनुगामी समुदाय। और अंतिम है कि वीरेश्वर जी नमन है, पद बंदन सोबार, इसी आपके भवन में करते जय जयकार। धन्यवाद।